संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास धाम ग्वारीघाट के नेतृत्व में संपूर्ण जबलपुर में रविदास जयंती मनाई जाएगी, जिसकी जानकारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई। इस दौरान आयोजित होने वाले विभिन्न आयोजन के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। जानकारी देते हुए बताया कि संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास जी के 649वें जन्मोत्सव के पूर्व संध्या पर जबलपुर के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 100 से अधिक गुरु रविदास जी की प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी। दिनांक 1 फरवरी 2026 को गाजे बाजे के साथ मुख्य चल समारोह आयोजित किया जाएगा, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों में रखी हुई मूर्तियां एवं झांकियां डॉक्टर अंबेडकर चौक में एकत्रित होकर दोपहर 1 बजे संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास धाम ग्वारीघाट के नेतृत्व में विशाल शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जिसमें लाखों की संख्या में महिला पुरुष शामिल होकर जबलपुर के संपूर्ण शहर का भ्रमण करते हुए शोभा यात्रा संत शिरोमणि सद्गुरु रविदास धाम ग्वारीघाट पहुंचेगी, जहां पर गुरु रविदास धाम में 4 लाख से अधिक भक्तजन भंडारा ग्रहण करेंगे। सबसे पहले तो मैं गुरु रविदास महाराज जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर समस्त देशवासियों, नगरवासियों एवं मुख्य रूप से हमारे जबलपुर वासियों को भी मैं गुरु जी के पर्व की जन्मदिन की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। और सबसे पहले जिस प्रकार से हमारे पूर्वजों ने इस परंपरा को बना के रखा हुआ है, हमारा ग्वारीघाट आश्रम जो इस जबलपुर का सबसे मुख्य आश्रम है, उसका नेतृत्व हमारे अध्यक्ष भाई टीकाराम रवि जी एवं हमारे वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई सम्मानीय एडवोकेट जी यमेश चौधरी जी, और आज इसके माध्यम से हमारे मुख्य अतिथि सम्मानीय श्री नौखीलाल चौधरी जी इस कार्यक्रम में उपस्थित होंगे। और जो कार्यक्रम हमारे बुजुर्गों ने बना के दिया है, जो अंबेडकर चौक से वहाँ से हम लोग की शोभा यात्रा निकलती है और वो पूरे भ्रमण करती है, उसके पहले पूर्व संध्या में हम लोग हमारे जो जबलपुर में जो भव्य रूप से आपने देखा होगा कि बनारस के बाद जबलपुर में ही एक ऐसी स्थान है जहाँ रविदास जी की जयंती मनाई जाती है भव्य रूप से जम से। उसके बाद पूरे जबलपुर में हर बस्तियों में एक झांकियाँ रखी जाती हैं और झांकियों में हम लोग पूरी हमारी जो ग्वारीघाट कमेटी है वो पूरा हर झांकियों में जाके वहाँ पे गुरु प्रसाद ग्रहण करती है और उसके साथ वहाँ पे पूजन अर्चन करती है। ऐसे सब काम हम लोग पूरे जबलपुर में ये होता है। और उसके बाद पूर्व संध्या के बाद दूसरे दिन हमारा 1 तारीख को हमारी शोभा यात्रा रहेगी, उसमें हम लोग सभी लोग शामिल होंगे। यही हम लोग का संदेश है कि इस गुरु पर्व को सब लोग मिलजुल के मनाएं। एवं उसके बाद जो हमारा ग्वारीघाट आश्रम है वहाँ पे हम लोग की जो मूर्ति स्थापना हुई थी, तो उसको भी हम लोग 2 फरवरी को वहाँ पे मूर्ति स्थापना भी बनाते हैं। तो सभी साथियों से निवेदन है इन सभी कार्यक्रम में आप लोग उपस्थित हों, यही आप लोग से उम्मीद करते हैं। जय गुरुदेव, धन्यवाद। नाम बालकृष्ण। गुरु रविदास महापर्व गुरु रविदास धाम ग्वारीघाट के नेतृत्व में दिनांक 1 फरवरी 2026 को मनाया जाएगा, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर चौक से एक विशाल शोभा यात्रा निकलेगी जो गोरंदी होते हुए मालवी चौक, तुलाराम चौक होते हुए, कोली पाथर होते हुए गुरु रविदास धाम में संपन्न होगी। इस शोभा यात्रा में कम से कम 100 से अधिक झांकियाँ और मूर्तियाँ शामिल होंगी और अपने जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, नृत्य वगैरह होंगे और गाते बजाते लोग ग्वारीघाट रविदास धाम पहुँचेंगे, जहाँ पर मंच का कार्यक्रम आयोजित है, जहाँ पर हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, विशेष अतिथि हैं, वो समाज को संबोधित करेंगे। और जो रविदास जी की बाणियाँ हैं, रविदास जी ने अपनी बाणी में बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। जैसे उन्होंने एक विशेष रूप से बताया था कि रविदास मदिरा क्या पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम महारस पीजिए जो चढ़े ना उतराए। इस तरह से रविदास जी की बहुत सारी बाणियाँ हैं। और रविदास जी ने एक चीज़ और कही थी कि जात जात में जात है जो केलल में पात, रविदास मानो में जुड़ चुका जब तक जात में जात। जब तक ये जातिवाद खत्म नहीं होगा, जब तक मनुष्य एक नहीं होगा, भाईचारा नहीं बनेगा, तो ये जातिवाद को ख़त्म करने के लिए, मानवतावादी बनने के लिए, आपसी भाईचारा बनने के लिए हम लोगों ने जो है गुरु रविदास जी के संदेश को हम लोग जन जन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। अरविंद कुमार चौधरी, एडवोकेट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष। इस पावन प्रकाश पर्व में समस्त देशवासियों को, नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जैसा कि हम लोग हर साल शोभा यात्रा के माध्यम से इस महापर्व को अंबेडकर चौक से गुरंदी होते हुए, मालवी चौक होते हुए, नगर निगम चौक होते हुए और कोली पाथर से होते हुए हम लोग बहुत ही बाजे गाजे के साथ लगभग जो है 2-3 किलोमीटर की शोभा यात्रा हमारी होती है, जो कि ग्वारीघाट में जो हमारा मुख्य रविदास धाम है वहाँ पे इसका समापन होता है। और इसमें जो है लाखों की तादाद में इस शोभा यात्रा में हमारे समाज के, हमारे रविदास समाज के शामिल होते हैं।
और इस शोभा यात्रा के माध्यम से हम लोग पूरे शहर को जो संदेश देने का प्रयास करते हैं कि सभी लोग समान हैं, सभी भाईचारे से रहें। गुरु ने जो हमें संदेश दिया है कि ऐसा चाहूँ राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़े सब बसे, रविदास रहे प्रसन्न। तो बहुत अच्छी वाणी उन्होंने बोली थी, शिरोमणि की उनको उपाधि दी गई थी। हमारे लिए वो भगवान है और इस कार्यक्रम के माध्यम से उनकी जितनी भी वाणियाँ हैं, जो भी उन्होंने देश को, हमारे लोगों को, हमारे अपने लोगों को जो संदेश दिया है, उस पर हम लोग अमल करते हुए उनका जो कार्यक्रम है बहुत ही धूमधाम भव्यता के साथ हम लोग मना रहे हैं। और जो आश्रम में जो है लाखों की तादाद में हमारे श्रद्धालु वहाँ पे पहुँचेंगे, तो उसके लिए उनके लिए भी विशाल भंडारा रखा गया है। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। अतिथि हैं, मुख्य अतिथि हमारे नौकीलाल अजीत चौधरी सेठ जी हैं और समाज के व्यक्ति को हम लोगों ने बनाया है ताकि एक संदेश भाईचारे का हमारे बीच में बना रहे। तो उसमें जो है सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ जो है गुरुवाणी के साथ साथ हम लोग जो वहाँ पे हमारे मुख्य अतिथि और जो भी छात्र जिन्होंने अच्छे अंक से बहुत अच्छे प्रकार से पढ़ाई की है, तो उनको भी हम लोग जो है सम्मानित करने का काम करते हैं।